नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के ट्रेड सैद्धांतिक की पठ चर्चा में अंकित फैशन साइकिल पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। फैशन साइकिल। हम इस लेक्चर में फैशन साइकिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंटेंट्स जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फैशन, हम फैशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैशन साइकिल के बारे में जानेंगे। फैशन साइकिल लेंथ के बारे में जानेंगे। फैशन मूवमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फैशन। आखिर फैशन क्या है? तो एक फैशन एक एस्थेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब एक तरीके का विचार है, अपने आप को अभिव्यक्ति करने का तरीका है, जो खासकर क्लोथिंग, फुटवेयर, लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज, मेकअप, हेयर स्टाइल, बॉडी प्रपोर्शंस को लेकर खासकर बोला जा रहा है, जो कि एक किसी समय, एक पर्टिकुलर समय पे और एक पर्टिकुलर जगह पे के हिसाब से उपयुक्त है। उस चीज़ को आप एक फैशन बोलेंगे। फैशन नॉर्मली तब भी कहा जाता है कि जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को अपना लेते हैं, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे कोई वो मानसिकता हो, ये सारी चीज़ें अगर हम कोई अपना लेता है, एक बहुत सारा जनसंख्या उस चीज़ को मानने लगती है, उस विचारधारा से एग्री करती है, तो वो एक तरीके का फैशन कहलाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैशन कपड़ों से रिलेटेड है। फैशन जो भी लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड है, हम उस फैशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर फैशन साइकिल का क्या मतलब है। तो फैशन साइकिल एक तरीके का प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो जिस प्रोसेस से एक जो फैशन है, जो एक ट्रेंड में आ गई चीज़ है, फैशन जो है, जो एक मास में आ गया, वो किस प्रोसेस से गुजरता है और उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो समझने के लिए हम फैशन साइकिल का प्रयोग करते हैं। सो किस तरीके से एक जो फैशन है वो इमर्ज हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से क्या आइडिया जनरेट हुआ, किस तरीके से उसको लोगों ने अपनाया, वो पीक तक पहुंचा, और उसके बाद किस तरीके से जब एक पर्टिकुलर समय आ गया, कुछ समय के पश्चात किस तरीके से लोगों ने उसको रिजेक्शन शुरू कर दिया उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं, इमर्ज और उसका पीक और फॉल आउट, तो ये एक फैशन साइकिल कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पर्पल में जो ग्राफ लेफ्ट साइड में बना हुआ है, एक तरफ तो लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ समय, जितने समय के लिए वो फैशन साइकिल चली है उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी देखते हैं इसमें किस तरीके से, इसकी समय है, इधर समय दिखाया जा रहा है, और ये आपका जितने लोगों ने उसको अपना लिया है वो दिखाया जा रहा है। ये जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन की जो नीचे का जो एरिया है, वो आप ऐसे मान सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है कि कितने लोगों ने उस चीज़ को अपना लिया है। अब देखते हैं स्टेप्स इन फैशन साइकिल। सबसे पहले जो भी फैशन साइकिल शुरू होगी वो इंट्रोड्यूस होगी, उसको कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोडक्शन के बाद वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और पॉपुलैरिटी राइज होगी। राइज होने के बाद वो एक मैक्सिमम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर चली जाएगी, मतलब वो एक पीक पॉइंट पे चली जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इस समय उसको अपना लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब एक पीक पे आ जाएगा उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है, मतलब कि लोगों का जो इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है और लोग उस स्टाइल को छोड़ना और फैशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आता है अंत में रिजेक्शन फेज। यहाँ पे लोग नई स्टाइल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फाइनली जो फैशन होता है, जो एक
स्टाइल आ रही होती है वो आउट फैशन हो जाता है। देखते हैं कि ये जो फैशन साइकिल है इसको हम स्टेजेस में भी तोड़ सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बोलें, जो फेज़ आता है, जो चरण आता है, वो होता है इंट्रोडक्शन फेज़। उसमें स्टाइल का इंट्रोडक्शन फेज़ हो रहा है। इसमें क्या है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का काम हो रहा है इसमें, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, और फिर बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लिया। इसी जहाँ एक्सेप्टेंस फेस में होगा, यहाँ पे ही आपका राइज इन पॉपुलैरिटी होगा, और पीक ऑफ जो आपकी पॉपुलैरिटी होगी वो बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर आपको शुरू होगा रिजेक्शन फेज। धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और फिर ये रिजेक्शन फेज पे पहुंच जाएगा। स्टेप्स इन फैशन साइकिल: इंट्रोडक्शन, राइज इन पॉपुलैरिटी, पीक होता है, डिक्लाइन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। ये हमने देख लिया, यही फेजेस में हमने तोड़ दिया। अगर आप स्टार्टिंग में देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन फेज है, किस तरीके से बहुत सारे कम जो लोग हैं वो उन्होंने अपनाया उसको। उसके बाद फिर आपने जो एक्सेप्टेंस फेज में, वहाँ पे मैक्सिमम लोग ने तो जो उसका सेल है मैक्सिमम होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनाया हुआ है इसको। और रिजेक्शन फेज में जो एंड हो जाएगा और जो साइकिल बाहर आ जाएगी। तो अब इंट्रोडक्शन फेज के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डिज़ाइनर होगा यहाँ पे, वो नए कलेक्शन पे काम करेगा और रिसर्च करेगा कि किस तरीके से जो फैशन है आगे बढ़ने वाला है। ये जो फैशन वीक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप नए कलेक्शंस लॉन्च होते हैं, और फिर जहाँ पे अपनी डिज़ाइन जो है, कलर है, एलिमेंट्स हैं, उनको चेंज करना शुरू कर देते हैं और आपस में जो रिलेशनशिप है उनको बनाते हैं। इस स्टेज पे जो होगा, आपका बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, और फिर ये जो कॉस्ट होगी कपड़े की वो बहुत हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च इन्वॉल्व है और कपड़े की जो क्वालिटी है उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इस टाइम पे अभी क्या होगा, आपका कॉस्ट बहुत हाई रहेगी इस समय। इस समय जो आपका डिज़ाइनर होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी उसके पास, फ्लेक्सिबल होगा, और जितना भी क्रिएटिविटी वाला काम होगा वो सारा यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ पीसेस बनाए जाएंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए बनाए जाएंगे। मेनली जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, टीवी स्टार्स वगैरह हैं, मॉडल्स वगैरह हैं, उनके लिए ये सब बनाया जाता है। वो आते हैं, वो पहनते हैं, रैंप पे शो ऑफ करते हैं, तो बाकी लोग उसको देखते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसको देखती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो शुरू हो जाती है। जो नेक्स्ट स्टेज है, अगर आप इसमें देखेंगे, ये डायग्राम है यहाँ पे, तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज़ है, यहाँ पे जो हाई प्राइस बुटीक्स हैं यहाँ पे हो रहा है। अगर आप इनोवेटर्स कह सकते हैं, यहाँ पे इनोवेटर्स हैं बहुत सारे। केवल 2% यहाँ पे इनोवेटर्स जो मिलेंगे आपको। उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट फेज शुरू हो जाती है, इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी। जब बहुत सारे लोगों ने इसको टीवी शोज वगैरह पे देख लिया होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको अटेंशन मिलता है बायर्स से, प्रेस से, पब्लिक से, मीडिया से। इनको बहुत जो भी स्टाइल्स होते हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं, लोगों को देखते हैं, और उनमें फिर इंटरेस्ट जगता है, जिसकी इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू होती है, और जो भी प्रोडक्ट है वो मास को प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है। अब इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी कपड़े बना रहे हैं, वो भी उस चीज़ को देखेंगे और उसमें वेरिएशंस लाना शुरू कर देंगे। तो भी जो भी डिज़ाइन के वेरिएशंस हैं वो लेके आएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो थोड़ी सी जो प्राइसिंग है, जो कपड़े की प्राइसिंग है, पहले जब फर्स्ट स्टेज में, इंट्रोडक्टरी फेज़ में, आपके जो कपड़े थे वो काफ़ी महंगे बन रहे थे क्योंकि रिसर्च इन्वॉल्व था। अभी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट पता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और ये जानते हुए जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, और जब ज़्यादा लोग
इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जो कपड़े की जो कॉस्टिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी महंगे होते हैं जब इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतने सस्ते नहीं हैं, बट हाँ थोड़े सस्ते हो जाते हैं। अभी मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है धीरे धीरे। सो अगर आप इसमें देखें, जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे राइज हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो जो अर्ली एक्सेप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग में जो नया फैशन ट्राई करना चाहते हैं वो इसको शुरू करते हैं। तो थोड़े से जो बेटर प्राइस्ड स्टोर्स होंगे और स्पेशलिटी शॉप्स होंगे जिनके पास फर्स्ट कलेक्शन आ रहा है, सो वो फर्स्ट कलेक्शन वाले जो स्टोर्स हैं, बुटीक्स हैं, उनके पास जो है ये जो कलेक्शन है वो पहुंचेगा। अभी भी इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई रहेगा, अभी भी राइजिंग प्रोसेस में है। तो उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आ जाता है आपका पीक ऑफ द पॉपुलैरिटी, मतलब अब ये बिल्कुल चरम पे पहुंच जाएगा अपने। तो फैशन इस स्टेज पे क्या होता है, बिल्कुल चरम पे पहुंचा हुआ है, सबसे ज़्यादा डिमांड हो गई है, और जो भी कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज कुछ अगर ट्रेंड में आ गया है तो लोगों को पता है वो बिकने वाला है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है उसकी। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कॉपी शुरू हो जाती है, स्टाइल की बहुत ज़्यादा कॉपी शुरू हो जाती है। मतलब किसी एक बंदे ने कुछ बनाया, उसको अब पता है कि ये बिकने वाला है, तो उसकी कॉपी शुरू हो जाएगी, बहुत लार्ज स्केल कॉपी शुरू हो जाएंगी उसकी। सो अगर ये काफ़ी समय तक सर्वाइव करता है तो यही जो स्टाइल है आपका, एक जो भी आपका फैशन है ये क्लासिक में कन्वर्ट हो सकता है। सो इस स्टेज पे क्या है कि जो भी ट्रेंड एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ट्रेंड एनालिसिस शुरू कर देते हैं, ठीक है, ट्रेंड स्टडी करते हैं। सो आप जो थर्ड स्टेज में बिल्कुल बीच में देख रहे हैं वो पीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं ये बीच के मॉडरेट प्राइस्ड हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, इनके पास आ गया है, और इनके पास एक अर्ली मेजॉरिटी है, मतलब अभी जो है अर्ली मेजॉरिटी चल रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, अराउंड 34% यहाँ पे दिया हुआ है। सो अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी। सो होता ये कि अब इस स्टेज पे क्या होता है कि जो कस्टमर का डिमांड है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, अब स्लोप में धीरे धीरे डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी है, इतनी ज़्यादा इसकी कॉपी होने के लगी कि चीज़ें अब कॉमन होना शुरू हो गई हैं। तो फैशन का ये फंडा है कि कॉपी पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा अपने आप को लोग यूनिक हट के रखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब बहुत सारे लोगों के पास वही चीज़ देखते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है स्लोली स्लोली डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो कस्टमर है वो नई स्टाइल की तरफ जाना शुरू कर देता है और वो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। तो अभी यहाँ पे जो स्कोप है एक नई स्टाइलिंग के लिए वो डेवलप हो रहा है, एक नई स्टाइल की एंट्री होने की संभावना यहाँ पे हो जाती है। सो अगर आप देखें तो एक तरीके से यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है, पूरी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से सैचुरेशन आ रहा है। इस सैचुरेशन की वजह से अब जो सेम टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी मार्केट में अवेलेबल है। अब क्या है कि जो कस्टमर है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, इसको नहीं बाई करना चाहेगा, ठीक है। तो अब जब ये बिकना बंद हो जाता है तो यहाँ पे डिस्काउंट शुरू हो जाता है, डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज पे जब डिक्लाइन शुरू होता है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पीक के जस्ट बाद आप डिक्लाइन देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ डिस्काउंटेड स्टोर्स। तो यहाँ पे स्टोर्स जो हैं डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, जो भी सेकेंड लेवल के टाउन्स होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और लेट मेजॉरिटी है 35% है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। और जो लोग थोड़ा सा फैशन को कम मानते हैं और जो स्मॉल टाउन के जो लोग हैं, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसिंग में आपको चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से आप मेजर जो आपके मेगा मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, मतलब जो आपका फैशन है वो क्या होगा, रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब लोग बिल्कुल अभी नकारना शुरू कर देंगे, लोगों का इंटरेस्ट जो होगा अब बिल्कुल नहीं होगा उस फैशन में। ठीक है, तो इसमें इस स्टेज पे क्या होता है कि जो एक नया स्टाइल है या नया फैशन है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, लोगों का इंटरेस्ट इस वाले फैशन से ख़त्म हो चुका है, इस वाले अब वो नए स्टाइल को ट्राई करना चाह रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, अभी यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा, जो भी मॉल्स वगैरह होंगे वो मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। लगभग आपने देखा होगा 70% डिस्काउंट, बाय गेट वन फ्री। तो ये स्टेज है कि ये बिल्कुल आउट फैशन हो गया है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। इतना डिस्काउंट करने के बाद भी लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, अब ये जब बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं तो ये हो जाता है मतलब नॉट ऑफ यूज़, सो आउट फैशन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो ये हमारी फैशन साइकिल थी। सो रिजेक्शन के बाद अगर हम इस तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कस्टमर आपका चेंज हो रहा है, तो सबसे स्टार्टिंग के जो सबसे कम परसेंटेज के जो लोग थे, जो इनोवेटर्स थे, वो सबसे कम है, सबसे स्टार्टिंग में आपके इनोवेटर्स हैं। और फिर क्या है, अर्ली अडॉप्टर्स, जो ओपिनियन लीडर हैं या फैशन लीडर हैं वो आएंगे। फिर क्या होगी, मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादातर जो कॉमन लोग हैं वो उसको अपनाना शुरू कर देंगे। फिर लेट अडॉप्टर्स, मतलब जो बाद में उसको अपनाने वाले हैं। फिर लैगर्स, मतलब जो लोगों को बहुत लेटेस्ट फैशन से फ़र्क नहीं पड़ता, सो वो लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। सो इस तरीके से जो स्टार्टिंग में आप दे सकते हो वो चेंज एजेंट है, और उसके बाद क्या है, मेजॉरिटी आने के बाद ये आपका फैशन फॉलोअर्स है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन सी आ रही है जब ऑब्सलीट हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से जो आपका स्टाइल जो है रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद भी ये जो डॉटेड लाइन है वो ये दिखा रही है कि कस्टमर जो है उस कपड़े को यूज़ करता रहता है, उस कपड़े को जो भी फैशन है वो चलता रहता है। सो लोग पहन रहे हैं बट वो सेल नहीं हो रहा है। आप कुछ इस तरीके से इसको समझ रहे हैं, न्यू स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट हो चुकी है। सो अब हम देख लेते हैं कि फ़ैशन की जो लेंथ है उसके हिसाब से, कि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से फैशन की टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आपका फ्लॉप साइकिल है। बेसिकली फ्लॉप साइकिल जैसा नाम आप समझ रहे हो कि नो एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे लोग बिल्कुल अब इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। सो इसका क्या है कि ये बहुत ही कम समय के लिए आएगा और फिर ये डिक्लाइन हो जाएगा। सो बहुत ही कम समय के लिए आया, नॉर्मली इसके बारे में लोग कम ही जान पाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी ये नहीं होगा। सो आप देख रहे हो टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत कम है और लोगों ने बहुत कम अपनाया हुआ है इसको। सो अब आएगा फैड। सो फैड का क्या है कि शॉर्ट एक्सेप्टेंस है। सो ये देखिए, आपने ये जो रेड में लाइन देख रहे हैं ये आपका फैड है। सो फैड के साथ बेसिकली क्या है कि ये बहुत ही कम समय के लिए आएगा और एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाएगा। इतना एक्सेप्ट हो जाएगा कि इसका पीक बहुत ऊपर तक चला जाता है, और जिस हिसाब से पीक जितनी जल्दी ऊपर उठता है उतनी ही जल्दी इसका जो ग्राफ है वो नीचे चला जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने एकदम से किसी इस फैशन को, किसी स्टाइल को अपनाया, फिर उसको एकदम से ही छोड़ दिया।
ठीक है, कुछ चीज़ एकदम से वायरल हुई और फिर एकदम से डाउन हो गई, तो ये एक तरीके का फैड का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल साइकिल। ये एक नॉर्मल साइकिल एक ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। सो जो हम स्टडी कर रहे थे वो एक रेगुलर नॉर्मल साइकिल है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा फोर्ड। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस आता है, मतलब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा मास प्रोडक्शन होता है। सो इतना मास प्रोडक्शन होता है कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, एक काफ़ी समय तक ये चलता है, फिर ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली करके डिक्लाइन हो जाता है। सो आप ये जो लाइट ब्लू में देख रहे हैं वो आपका फोर्ड साइकिल का इलस्ट्रेशन है। सो नेक्स्ट है हमारा क्लासिक साइकिल। सो क्लासिक क्या है, ये काफ़ी समय तक चलता है, तो ये डिक्लाइन इतनी जल्दी नहीं होता। तो आप जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद एक कांस्टेंट ले लेगा। लाइक एक जो लोग इसको अपना लेते हैं, लाइक एक उनके डेली रूटीन का हिस्सा हो सकता है। जैसे आप एक शर्ट के बारे में बोलिए, एक शर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिक। क्लासिक का एग्जाम्पल है, टी शर्ट एक क्लासिक का एग्जाम्पल है, डेनिम है एक क्लासिक का एग्जाम्पल है। सो ये आपके क्लासिक के एग्जाम्पल्स हैं। सो ग्रीन में जो आप देख रहे हैं वो एक क्लासिक का है। ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा चलता रहे। सो ये कभी भी जो आपका ज़ीरो पे आएगा वो ज़ीरो पे नहीं जाएगा, कभी भी बिल्कुल नीचे तक नहीं जाता। तो ये इस तरीके से आपके फैशन साइकिल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो डिफाइन करता है कि किस तरीके से जो फैशन है वो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर मूव करता है। किस प्रकार से जो हाई क्लास के लोग हैं, एलीट लोग हैं, वहाँ से जो लोअर क्लास के लोग हैं, लो इनकम के जो लोग हैं, उन तक ये फैशन पहुँचता है। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहला ट्रिकल डाउन थ्योरी। जब जो हाई इनकम ग्रुप और एलीट और रॉयल्टी ग्रुप के लोग जो हैं उनसे जो फैशन है आम जनता तक पहुंच जाता है, या फिर लोअर क्लास या फिर लो इनकम ग्रुप के लोगों तक जब फैशन पहुंचता है तो उसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। ट्रिकल अप थ्योरी में इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जब कॉमन पीपल और लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनसे फैशन ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि एक पंक फैशन है, वहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रीट फैशंस हैं वो हाई क्लास और ट्रेंड में आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ट्रिकल अप थ्योरी है। ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी में क्या होता है कि सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होता है, सिमिलर जो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं आपस में जब फैशन और जो स्टाइलिंग्स है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं आपस में, जब एक दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। सो इस वीडियो को बनाने के लिए इन ब्लॉग स्पॉट्स और गूगल सर्च इमेजेस, विकीपीडिया का प्रयोग किया गया है। आज मैंने आपको फैशन साइकिल पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण मददगार होगा। धन्यवाद।